हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडा। ये लास्ट है सर। इसके बाद अपना जनवरी वालों के लिए पूरी एमटीपीज वगैरह सब सीरीज कंप्लीट। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, केस सिनेरियो करते, देखो क्या बोल रहा है। एंड बिलीव मी, ये केस सिनेरियो मैंने ऑलरेडी जो जीएसटी के 30 केस सिनेरियो सॉल्व करा के डाले ना सर, उसमें मैंने सॉल्व करा दिया सर। बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए वापस पढ़ लेता हूँ। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तरीका वही है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following persons are liable to pay GST under reverse charge in respect of the GTA services provided by Jyoti Transport and Company in the month of Feb? ठीक है, तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ डैश बाय द जीटीए। सर ये तो मैं ऊपर ना भी पढ़ूं तो भी मेरे को पता है डिफेंस और ऑर्गेनिक एग्जेम्प्ट होता है, रेलवे इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट नहीं होता है। ये तो ना भी पढ़ूं तो भी पता है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई in respect of the services provided by Jyoti Transport and Company to Rathi Industries Private Limited? वो तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर। चलो आओ देखते हैं। Jyoti Transport Company, a GTA, is registered under GST and it did not exercise the option to pay GST itself on the services provided by it in the preceding financial year। मतलब प्यार से बोल रहे हैं हम आरसीएम में चलना चाहते हैं। It provided the GTA services to the following person in the Feb of the preceding financial year। सर क्या पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, दोनों केस में आरसीएम अप्लाई हो जाएगा सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड। एक मिनट सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरे भाई आरसीएम कैसे अप्लाई करेगा? इस केस में आरसीएम अप्लाई ही नहीं हो सकता। व्यापल मंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड बैठा हो इनको भैया, ये भी आरसीएम में कवर हो जाएंगे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा था सर कि किन किन केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल हो सकता है, गौरव और व्यापल। ठीक है, उसके बाद है ज्योति ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज। अच्छा, एक स्टूडेंट बोलेगा सर आप ये पढ़ना भूल गए। नहीं सर, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही टिक करा दिया था नीचे। ठीक है, ज्योति ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे itself pay GST on the services supplied by it at the rate of 12% from April in the current financial year. It provided goods transport services to Rathi industry। अब FCM में चलना चाहते हैं तो चल लो। तो सर 1 अप्रैल को सर्विस दिया, 5 को इनवॉइस इशू किया। सर इनवॉइस इशू करने के लिए 30 डेज से लेट हो गया, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर 1 अप्रैल। लो जी, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नीचे आके पढ़ लो हमसे चाहता क्या है सर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसको कंसाइनमेंट की वैल्यू चाहिए और ड्यू डेट भी चाहिए सर कि फाइनल रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए। आओ देख लेते हैं। अंजानी अंजानी अंजनी अंजानी, जो समझना समझ लो भाई। ठीक है, वॉज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, सिंस अप्रैल हिज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 4 जून। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 2 जुलाई। सर क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? हाँ सर। तो जिस दिन लायबल टू रजिस्टर था उसी दिन मान लिया जाएगा सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लो, पहले का आंसर मिल गया 4 जून। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन Anjani started a business across India including supply of goods also. He dispatched goods pan India based on the order he get for the goods dealt by him. He received an order from Delhi for which he supplied taxable goods valuing 45,000, applicable rate of GST at 12%. He supplied certain exempted goods. सर जब हम कंसाइनमेंट वैल्यू देखते हैं ना सर ई वे बिल के लिए, जिसमें हम लिमिट 50,000 चेक करते हैं, उसमें एग्जेम्प्टेड वाला नहीं आता है सर, पर जीएसटी लेते हैं सर। तो 45,000 प्लस 12% कर लो, 50,400 आ रहा है सर। वाओ सर, 50,400 ये रहा सर। आगे बढ़ते हैं।
He advised his tax consultant for the requirement of the generation of e-way bill for this order. The tax consultant informed that the requirement of e-way bill is based on the consignment value of the goods supplied. Even being a micro enterprises, Anjani did not receive timely payment from his customers, because of which he ran into severe cash crunch and eventually could not make on-time payment to his supplier. As a result, he decided to shut down his business and got placed in software company as a senior programmer executive. ठीक है? While shutting down his business, he informed his tax consultant to cancel the registration. The tax consultant surrendered his registration online on GST portal on 25th September, and his application for cancellation was approved on 31st September. तो सर दोनों डेट में विच एवर इज लेटर, जो कि हमारी 31 सितंबर है सर, 31 सितंबर से सर 3 महीना और गिन लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर। समझ आया सर? 30 केस सिनेरियो कराया हूं मेरे भाई, वो कर लो, मॉडल टेस्ट पेपर कराया हूं, इतना कुछ कराया हूं, वही कर लो, सब बन जाएगा। उसी का तो क्वेश्चन है सर। देखो सर, 350 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहे हैं सर, फ्रॉम ई-वे बिल की वैलिडिटी चाहते हैं सर, ठीक है। द ऑर्डर इज कमिंग बाय अ नॉर्मल कार्गो। तो सर अगर ऑर्डर नॉर्मल कार्गो से आ रहा है, ओवर डायमेंशनल नहीं है, तो एक दिन में 200 किलोमीटर चलना है सर, तो डिवाइडेड बाय 200 कर लो, 2 दिन हो जाएगा सर, ठीक है। इसके बाद सर, हरजीत कौर, अ रेसिडेंट ऑफ Punjab, is having a residential property in Amritsar, Punjab. Nice. Which has given on a rent to a family for 72 lakh per annum for residential purpose. सर हम पढ़ के आए, renting of residential dwelling for the use as residence exempt है। अब तो रेंटिंग का चार्ज भी दे दिया हूं सर, वहां से कर लो। तो ये सर आपका जीएसटी का एमसीक्यू और केस सिनेरियो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।